औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वाहदहू ला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप वजह तख्लीक कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम नवाखाना बलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है ये ऐसे मरीजों के लिए है जो कच्ची बलगम का शिकार हैं और हर वक्त जो है वो कच्ची बलगम जो है वो थूकते रहते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनको काफी अरसे से कच्ची बलगम आती है, रेशा जो कच्चा वो उनके हलक में गिरता रहता है और वो थूकते रहते हैं। आज एक बेहतरीन किस्म का टोटका है जो बतौर इलाज इस्तेमाल किया जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और मुख्तसर सा नुस्खा है। इस नुस्खे के अंदर जो इजाज़ शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ाज शामिल है उनमें पहले नंबर पे है हरमल। आप इसको तुख्म हरमल भी कह सकते हैं और हरमल भी कह सकते हैं। 100 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद सुंड है जिसको जंजबील भी कहते हैं, जिंजर भी कहते हैं, खुशक अदरक भी कहते हैं, सुंड भी कहते हैं और ये भी 100 ग्राम है। अब आपने करना ये है कि हरमल को आपने थोड़ा सा तवे के ऊपर भून लेना है या किसी भी फ्राई पैन में आप इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो है आप दोनों अद्वियात को ब्रीक सफूफ बना लेंगे और ब्रीक सफूफ बनाने के बाद आपने इसमें से एक माशा जो मिकदार खुराक है, 1 ग्राम जो खुराक है वो आपने रखनी है सुबह दोपहर शाम के हिसाब से। 3 टाइम आप इस दवा को लेंगे, सादा पानी के साथ आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। कुछ अरसे के मुतवातर इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला जो कच्ची बलगम है वो बनना खत्म हो जाएगी और आपका जो मरीज है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगा और बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगी बनना। इस दवा के साथ जो कच्चा रेशा बनता है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे मरीज जो सारा दिन बलगम थूकते रहते हैं उनके लिए बेहतरीन किस्म की यह दवा है। आप इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके जो फीडबैक है वो हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मजीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।